श्री सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। माता सीता और त्रिजटा संवाद। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारा विकाड़ी कृपाना। अर्थात यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। दोहा। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाच निवृंद। सीत ही त्रास देखा वही, धरई रूप बहुमंद। सियावर राम जय जय राम। अर्थात रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहो बोल सुआसी सपना, सीता ही से करहु हित अपना। अर्थात उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरुण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। अर्थात स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नगन है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। अर्थात इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गाई गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनीते सब डरई, जनक सुता के चरण ही परई। अर्थात मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। दोहा। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहि निशिचर पोच। सियावर राम जय जय राम। अर्थात तब वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजोद करु बेगी उपाई, दूसह विरहु अब नहीं सही जाई। अर्थात सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह ऐसे हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति स्यानी, सुन को श्रवण सूल समपानी। अर्थात काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे स्यानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुज सुनाएसी। निसी ने अनल मिनल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। अर्थात सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी सुनो,
रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखिए अत प्रगट गगन अंगारा, वनि न आवत एक उतारा। अर्थात सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्त्रीवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। अर्थात चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम विरह कुल सीता, सोछन कपहि कलप सम बीता। अर्थात तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी कल्प के समान बीता। सोरठा। कपि करि हृदय विचार, दीनहि मुद्रिका ढारी। तब जनु अशोक अंगार, दीनहि हर्षि उठी कर कहो सियावर राम जय जय राम। अर्थात तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। अर्थात तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अर्थात श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी अवतर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। अर्थात वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहि सो प्रकट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फेरी बैठी मन विस्मय भयउ। अर्थात जिसके कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी। अर्थात हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अर्थात नर और बानर का संग कहाँ हो कैसे हुआ,
तब हनुमान जी जैसे संग हुआ था, वह सब कथा कही। ये थी श्री सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। जब माता सीता का त्रिजटा के साथ संवाद हुआ और हनुमान जी के साथ माता सीता का संवाद हुआ, हनुमान जी ने अपनी अंगूठी माता सीता को दिखाई। तब जाकर माता सीता को विश्वास हुआ कि ये श्री रामचंद्र जी की अंगूठी ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय। जय सीताराम।